पुरुषोत्तमम, ब्रह्म भाव क्या है? ब्रह्म भाव को समझने के लिए सबसे पहले ब्रह्म को समझना होगा। ब्रह्म का अर्थ ही है बृहत। बृहत ने विस्तार में जाना। परमदयाल श्री ठाकुर इस ब्रह्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जैसे बीज है और बीज अंकुरित होकर के एक वृक्ष का रूप लेता है, उसमें फूल फल आता है और फिर जब फल पकते हैं उसके अंदर बीज होते हैं और फिर वो बीज जैसा था वैसे होते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं ब्रह्म वही हैं। जब उनकी इच्छा होती है वो विस्तार में जाते हैं और विस्तार में जा कर के और पुनः वो वही हो जाते हैं जो वो थे। जिस स्थिति में थे उस स्थिति में पुनः आ जाते हैं। यही ब्रह्म का लक्षण है, यही ब्रह्म का विस्तार है। यह एक जगह पे हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि यत्र ब्रह्म तत्र शिव, जहाँ पर ब्रह्म है और वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर जीवन है। ब्रह्म जहाँ है वहाँ जीवन है। तो ये यत्र ब्रह्म तत्र शिव, यत्र ब्रह्म यत्र शिव। तो ये जो शिव है, शिव का ये जो जहाँ जहाँ पर ब्रह्म है वहाँ वहाँ पर शिव है। तो ब्रह्म कहाँ नहीं है? ब्रह्म का हर कण में है। तो जब हर कण में है तो हर कण में शिव है। शिव का मतलब आनंद और आनंद का मतलब है जीवन है। तो हर कण में हर जगह जीवन है। तो जीवन तो हर जगह है, लेकिन उनकी जो चेतना अलग अलग है और इसीलिए हम जागतिक चक्षु से हम उसको कभी देखते हैं कि हम कहते हैं ये मरे हुए हैं, ये प्राणहीन हैं, ये प्राण हैं, ऐसे देखते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो हम वेदांत के अनुसार या जो ब्रह्म के अनुसार या जो अद्वैत के अनुसार, अद्वैत के अनुसार है कि सर्वत्र वो विराजमान है। वो तो ऑमनीपोटेंट है और वो अगम्य है, अर्थात हर जगह है। उनको चलने की क्या जरूरत है? चलने की जरूरत है नहीं। तो वो जो ब्रह्म हर जगह जब है तो हमारी इतना भेदभाव क्यों है कि ये पेशाब है, ये मल है, ये अन्न है, ये चीज है। तो सब में जब ब्रह्म है, सब में जब प्रभु है, तो हमें किसी से ना घिन करने की जरूरत है, ना किसी के ऊंचा नीचा भेदभाव करने की जरूरत है। तो इतना जब ये सब बराबर है तो इसमें भेदभाव की क्या जरूरत है? ये जरूरत इसीलिए होते हैं कि ये तो केवल कहने के लिए हमने कह दिया, लेकिन इसको जानने के लिए तो साधना की जरूरत होती है। और ये तो सबकी बस की बात नहीं है कि हमने ब्रह्म कह दिया और सब में ब्रह्म रूप का दर्शन करना। सब में ब्रह्म अर्थात सब में प्रभु है और सब में प्रभु है, चाहे वो डाली में हो, चाहे वो तरु में हो, चाहे लता में हो, चाहे वो रूपन व्यक्ति में हो, चाहे वह कोई निम्न श्रेणी के व्यक्ति हो, उच्च श्रेणी के व्यक्ति हो, दरिद्र हो, कुछ भी हो, वहाँ पर हमारे प्रभु है। और ये जो दृष्टि हमारे अंदर जो साम्य दृष्टि हो जाते हैं और वो साम्य दृष्टि से प्रभु हर जगह दिखता है। और ये जो हमें कहते हैं विश्व रूप दर्शन, विश्व रूप दर्शन का वास्तविक अर्थ होता है कि विश्व के जो भी वस्तु हैं सबके अंदर प्रभु को देख, ये विश्व रूप दर्शन। सभी चीज के अंदर प्रभु को देख। ठाकुर जी एक बार कह रहे थे कि तुम्हारे हृदय के अंदर जब ऐसा भावनाएं आए कि मैं जहाँ अपना पैर को रखने जा रहा हूँ उस पैर के नीचे जो मिट्टी आ रही है, या उस मिट्टी का भी तो एक अस्तित्व है, उसका भी तो प्राण है, तो ऐसे हमें रखना है ताकि उनको भी कष्ट का एहसास ना हो। तो इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण हम और देख सकते हैं। एक बार हमारे शिष्य बौड़दा ठाकुर जी के सामने बैठे हुए थे। वहां पर किसी ने एक पत्र लाए हैं, पत्र ठाकुर जी को भेजे हैं। तो उस पत्र को उन्होंने आया, उनको ऐसे फाड़ा और फाड़ करके ऊपर निकाल करके वो इधर उधर करके पटक से ठाकुर जी को दिया। तब वहाँ पे ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा नहीं लगा और तब जाकर के वहाँ पे बड़दा कह रहे हैं कि इतना कष्ट करके ये जो लिफाफा है इनको इतनी दूर से वहन करके लेके आए हैं, आपके पास तक पहुँचाया है, तो उनका भी एक सम्मान करने की जरूरत है। उनका भी अस्तित्व है, उनके अंदर भी एक प्राण है। तो उनको इस तरह से नहीं, इनको सुंदर से ऐसे लेकर के
दादा ने दिखाया कि उस लिफाफे को हाथ से थोड़ा ऐसे किया और उसके बाद उनको फाड़ा और नीचे हाथ रखा, उसमें से निकाला और सुंदर करके खोल करके उनको पढ़ा। तो ये तो दादा ने इसलिए ये दिखाए कि हम हर चीज को सम्मान करना सीखे। सभी के अंदर एक अस्तित्व है और वो अस्तित्व में आया है। अस्तित्व में आया, अस्तित्व मतलब अगर वो किसी को सेवा दे पा रहे हैं, इसका मतलब वो जगत के एक पार्ट तो वो ऑलरेडी है ही है। अब वो जो है एक सेवा करने का एक पात्र बन चुका है और वो सेवा करने का एक हथियार बन चुका है। जैसे हमारा चम्मच है तो चम्मच की जहाँ ज़रूरत है वहाँ चम्मच अपना काम करती हैं। प्याला है, प्याला की जहाँ ज़रूरत है वो प्याला काम करती हैं। कप है, कप की जहाँ दूध पीना है, चाय पीना है, वो अपना सेवा दे रही है। तो जहाँ वो सेवा देते हैं, सेवा देने लायक होते हैं, इसका मतलब वो पूर्णांग है। वो अपने आप में एक पूर्णत्व उसके अंदर है और जहाँ पूर्णत्व है वहाँ जीवन है, जहाँ पूर्णत्व है वहाँ जीवन है और जहाँ जीवन है वहाँ आत्मा है। आत्मा का अर्थ क्या है कि आत्मा का अर्थ ही है कि उनके अंदर उस परम उनके अंदर एक अस्तित्व है, ये उनके अंदर एक व्यवस्था है और जिस व्यवस्था के माध्यम से वो संसार को सेवा करने के लायक बना है। और एक लोटा है तो लोटे में पानी उड़ेल के हम पी भी सकते हैं, पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं, तो वो काम करने लायक, जगत को सेवा देने लायक बने हैं। तो वो आत्मस्थ है, वो परम सत्य है और सत्य का अंग उसके अंदर एक चेतना है, लेकिन वो चेतना बहुत ही माइनर चेतना है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसे ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर वो आत्म तत्व नहीं है। कहते हैं कि आत्म तत्व जब हर कण में है, वो जब omnipotent है, संपूर्ण जगत में है, तो वहां क्यों नहीं होगा? हर जगह वो आत्म तत्व है, वो सर्वब्रह्म है। ऐसी ये घटना बात याद आती है। ठाकुर जी भी इसके वर्णन व्याख्यान करते थे। गौरांग महाप्रभु एक बार जब वो छोटे थे, बहुत छोटे 4-5 साल के थे और उनके घर पे एक पंडित आए थे, एक योगी बाबा आए थे और वो वेदांत के ज्ञाता थे, वेदांत के बारे में बहुत बातें कर रहे थे कि सर्वत्र सब ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ और अन्य ब्रह्म है, सब ब्रह्म। अब उन्होंने खाने के लिए बैठे, जैसे खाने के लिए बैठे और वो बालक गौरंग महाप्रभु और वो जो है सारी बातें सुन रहे हैं और वो दौड़ के आते हैं खाने के समय आकर पेशाब, और जैसे उन्होंने पेशाब कर दिए तब सब लोग कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया कि आप जो है बाबा के थाली में पेशाब कर दिए। तब वो कहते हैं कि माँ अभी तो आप बड़े ब्रह्म की बात कह रहे थे कि जो हर जगह ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म तो हमारे पेशाब में भी है और वो अन्य ब्रह्म है, तो अंतर क्या हुआ? दोनों में तो अंतर नहीं है, तो इसमें हमने क्या गलती किया? ब्रह्म से अगर मिल गया है तो क्या गलती किए हैं? बात इतनी जो गहराई की जो बात है ये समझ में नहीं आया कि इतनी गहराई की बात आज छोटा एक बालक कर रहा है। तो ऐसी घटनाएं हम लोगों ने देखे हैं जो पुरुषोत्तम जब आते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी के जीवन में भी ऐसी घटनाएं उनके जीवन में आए। उनको समझ में नहीं आता था कि मैं ये माँ है, मिट्टी का है या जीवंत है। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि ये मृण्मयी है, उन्होंने इनको चिन्मयी समझा और चिन्मयी समझा तो उसी के अंदर प्राण संचार हो गया। तो ये होते हैं कि जिनको हम जीवंत समझे तो वो जीवंत हो उठता है और यही ब्रह्म की बातें हैं। और ठाकुर जी एक बार उन्होंने पेशाब किए और पेशाब को हाथ में पकड़े रहे और वो हाथ में पकड़े रहे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारा जो शीशन है ये भी ब्रह्म है, पेशाब भी ब्रह्म है, मेरा देह भी ब्रह्म है, तो इसमें शौच और अशौच की बात क्या है? वो भूल गए, ठाकुर जी भूल गए कि यहाँ शौच क्या है और अशौच क्या है। जब सभी ब्रह्म है तो शौच और अशौच की बात कहाँ से आई? तो ये सोच और सोच की बात तो यहाँ पर कोई होना नहीं चाहिए, फिर भी ये सोच और सोच की बात आती है। अर्थात हम अगर ब्रह्म करते हैं ना, ये ब्रह्म वास्तव में हम कहने लायक नहीं है, क्योंकि हमने ब्रह्म की उस छटा को नहीं जाना, ब्रह्म को हमने नहीं समझा। और जब तक ब्रह्म का हम नहीं समझ सकते हैं तो तब तक हम ब्रह्म के बारे में चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। और ब्रह्म के बारे में चर्चा करना इसका मतलब छोड़ते हैं, ये बड़ा गलत है। मैं भी जो ब्रह्म की बातें कर रहा हूँ ये उछली बातें हैं, ये बात को उस गहराई तक की बातें नहीं है।
कारण ये है कि हमने उस ब्रह्म सत्य को हम जान जाते हैं। अगर हम जान जाते तो हम समाधिस्थ होते हैं। जैसे हम जान जाते हैं, जैसे हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब हम समाधिस्थ हो जाते हैं, उस समय वाक रुद्ध हो जाता है। क्योंकि परम सत्य को जानना मात्र वाक उसमें जागतिक जगत से अपने आप को अलग कर लेना, वहाँ अलग हो जाते हैं। वहाँ कोई शब्द नहीं है, वो निशब्द रूप में है, वो सत्य निशब्द के रूप में है। वो तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, निशब्द हैं वो। इस शांत हो जाना, वहाँ जाकर के एकदम शांत हो जाते हैं, परम सत्य में तो शांत हो जाते हैं। यहाँ पर कोई विचलन, कोई विचलित यहाँ पे नहीं होते हैं। तो इस परम सत्य को जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए हमें परम पुरुष के अनुसंधान में उनको अनुसरण करते हुए जब हम चलते हैं तो उस परम ब्रह्म का जो आनंद है, उस परम आनंद की अनुभूति हमें भी होने लगती है। लेकिन इसमें जरूरत है कि परम पिता के द्वारा दिया हुआ निर्देश को जीवन में परिपालन करते हुए चलना। वंदे पुरुषोत्तम।